आपको सीधे ले चलेंगे टिहरी गढ़वाल में, जहां गाजा घंटाकर्ण महोत्सव में आयोजन किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। आज द्वितीय गजा घंटाकर्ण महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मंच पर अभी जिनका आपने पूरा यहां से संबोधन सुना, आप सबके बहुत ही प्रिय और लगातार ये गजा क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, पूरा नरेंद्र नगर विधानसभा, इस विधानसभा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी मैं सुबह उनको फोन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं 5 बजे, और मैं सोचता हूं कि 1 घंटे बाद सुबोध भाई को फोन करूं, तो तब कई बार उनका फोन उठता है, लेकिन कई बार नहीं उठता है। तो मैं पूछता हूं क्या हुआ, तो बोलते हैं कि रात को मैं 2 बजे पहुंचा, किसी दिन रात को मैं 3 बजे पहुंचा। कहां गए थे? कभी मुनिकृति था, ढालवाला था, नरेंद्र नगर था, या गजा क्षेत्र में कहीं शादी विवाह में आया था, किसी कार्यक्रम में आया था। हमेशा इस क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की चिंता करने वाले, उनके लिए सतत प्रयास करने वाले, उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, वन, संसदीय कार्य, विधायी कार्य, ऐसे अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री उदय सिंह रावत जी, फौलदार के पूर्व हमारे प्रमुख और अभी उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री खीम सिंह चौहान जी, श्री कुंवर सिंह चौहान जी, जिन्होंने एक लंबा मांग पत्र भी मेरे सामने पड़ा है, मुझे दिया है, और पिछली बार भी दिया था। उनकी प्रमुख मांग थी कि यहां अस्पताल का उच्चीकरण हो जाए। उनकी मांग पूरी हो गई है इस बार। सुबोध उनियाल जी ने और सब लोगों ने प्रयास करके उस पर काम आगे बढ़ गया है। नगर प्रमुख चंबा श्रीमती सुमन सजवाण जी, नरेंद्र नगर प्रमुख श्रीमती दीक्षा राणा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष तपोवन श्रीमती विनीता बिष्ट जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंबा शोभनी धनोला जी, श्री राजेश रावत जी, रमेश पुंडीर जी, मंडल अध्यक्ष सुनील चौहान जी, ताजवीर सिंह खाती जी, जोत सिंह असवाल जी, राजेंद्र सिंह चौहान जी, जसवंत चौहान जी, रंजना चौहान जी, जमुना देवी जी, हुकुम भंडारी जी, और मंच पर उपस्थित हमारी पूर्व प्रमुख जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सामने के मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे महानुभाव, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी मित्र, प्रशासन से जिलाधिकारी, पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य अधिकारीगण, सभी हमारे जिन्होंने यहां पर विभिन्न विभागों से आए हुए सभी स्टॉल पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज इस 3 दिवसीय द्वितीय गजा घंटाकर्ण महोत्सव के शुभारंभ पर मैं यहां पहुंचा, तो मेरा सुबोध भाई का और सभी लोगों का, हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं भगवान घंटाकर्ण देवता को प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकर्ण सदियों से हमारे गांव के रक्षक देवता के रूप में श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा होती रही है। वे हर संकट की घड़ी में
एक अदृश्य शक्ति के रूप में हम सबकी रक्षा करते हैं और उन्हें जो भी विपत्ति में होता है उसको साहस प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, गजा का घंटाकरण मंदिर हमारे राज्य के जो प्रमुख पौराणिक स्थल है उनमें से एक है, जिसका उल्लेख केदारखंड में भी मिलता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस भव्य महोत्सव के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का ये बहुत सराहनीय प्रयास घंटाकरण महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि 3 दिवसीय महोत्सव में हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा यहां पर शानदार लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और सच में अभी थोड़ा समय की कमी के कारण से हमारे संचालक महोदय ने जल्दी जल्दी उनको आगे कर दिया बच्चों को, लेकिन सच में हमारे उन सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुति की। मैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक दलों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा झांकियां, विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की जाएंगी, जो सभी के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होंगी। मैं इस महोत्सव के आयोजन के लिए, वैसे तो सुबोध भाई हमेशा बड़ा प्रयास करते हैं, अभी बता भी रहे थे कि किसी समय में यहां 2-4 दुकानें भी नहीं होती थी और अब एक विराट रूप इस गजा क्षेत्र का हो रहा है। और आने वाले समय में सच में मैं ये देख रहा हूं कि पिछली बार कुछ व्यवस्थाएं यहां पर कम थी, मुझे लगा कि पहली बार है। और विस्तार कैसे होता है, विकास कैसे होता है, इस बार मैं देख रहा हूं कि सारा कार्यक्रम